हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोकड़ा मेकर। तो गुरु, आज हम देखने वाले हैं एक और नया आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ भी आपका एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। तो फटाफट से इस आईपीओ के डिटेल के बारे में देख लेते हैं। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है वर्टूसो ऑप्टो इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। ये बेसिकली एक एसएमई आईपीओ जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कहते हैं हम। तो ये कंपनी बेसिकली आपका 2015 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। और ये क्या बिजनेस करती है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की, जैसे कि, और उसको असेंबल भी करती है। जैसे कि आप जिसमें से कुछ एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, ये स्प्लिट एसी का भी मैन्युफैक्चर और असेंबल करती है, वाटर हीटर्स, फिर एलईडी लाइटिंग और अदर मिसलेनियस प्रोडक्ट, जैसे कि ऐसे ही एसी वेसी में जो यूज होने वाले काम होते हैं, ऐसे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ये काम करती है। और अगर इसकी बात करें तो ये दो मॉडल पे सर्व करते हैं, जो कि बहुत एक तो ओरिजिनल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चर भी है और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर भी है। ये खुद से भी डिजाइन करके भी बनाते हैं और ये पहले से जो कुछ डिजाइन को मिलते हैं तो उसके बेसिस पे ये बनाते हैं। दोनों चीज में ये काम करते हैं। वहीं अगर मैं इसकी कंपनी की बात करूँ, दोनों का डिजाइन काफी बढ़िया होता है। और कंपनी जो है बेसिकली नासिक में इनका जो फैसिलिटी है, जो आप कह सकते हो कि मतलब जो फैक्ट्री होती है, वो जो चीज है वो इनकी दो है इनके पास में, और दोनों के दोनों नासिक महाराष्ट्र में ये लोकेटेड हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी फोटोज। ये हैं, एक तो एलईडी की यूनिट है ये वाली, और दूसरी यूनिट है ये वाली जो एसी की यूनिट है। तो ये दोनों यूनिट है और ये काफी अच्छी तरीके से ये चल रही है इनकी। और वहीं अगर मैं इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो ये जो है बेसिकली ये इनका जो R&D है, ये सेंट्रलाइज्ड है, जो कि नासिक में है, महाराष्ट्र में। और वहीं पे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं कि इसका क्या डिजाइन हो सकते हैं, कैसे स्केचिंग वगैरह हो गई, क्या कैसे मॉडल्स वगैरह बनाने हैं, कैसे उसको टेस्ट करने हैं, ये सारी चीजें वहीं नासिक में इनके जो दो फैक्ट्रीज हैं, ये वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वहीं पे ये अपना देखते हैं और वहीं पे ये मैन्युफैक्चरिंग करके ये फिर असेंबल करके ये फिर आगे बेचते हैं। और वहीं अगर कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें, तो ये जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये काफी अच्छा है। और इनके जो इनोवेशन, ये काफी ज्यादा इनोवेशन पे ध्यान देते हैं। इनकी जो मैनेजमेंट टीम है, ये काफी ज्यादा यंग है, तो ये काफी अच्छी बात है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज्यादातर लोग अभी यंग है, वैसे इनकी जो फैक्ट्रीज है, इनके जो कंपनीज है, उनमें भी काफी यंग मैनेजमेंट टीम है। वहीं अगर इनकी फोकस जो करंटली है, ये कॉन्स्टेंटली ये नए नए प्रोडक्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट को बनाने में लगाते हैं। इनकी इकोनॉमिक जो स्केल है, मतलब ये काफी अच्छे तरीके से कम कॉस्ट पे अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन पे ये काम करते हैं। इनकी R&D, प्रोडक्ट डिजाइन कैपेबिलिटी, ये सारी चीज भी काफी अच्छी है। अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस, इनकी जो एलईडी वगैरह बनाते हैं, तो इस पे सरकार से इनसे टिप्स वगैरह भी मिलते हैं सब्सिडी टाइप की, तो वो चीज़ों के बारे में होता है। वहीं अगर मैं इनके रिलेशनशिप की बात करूँ, तो ये कस्टमर के साथ में काफी अच्छे रिलेशनशिप भी है इनकी। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो फटाफट से, तो हमारे पास में 4 साल का डेटा दिया हुआ है, 20, 21, 22 का, और 22 के मतलब अभी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जून का, मतलब करीब करीब 3 साल, और करंटली लास्ट क्वार्टर का भी दिया है इन्होंने। तो टोटल एसेट्स की बात करें तो पहले ये फिगर्स जो है ये लैक्स में दिए हुए हैं, तो 5700 लाख मतलब करीब करीब 57 करोड़ का है। फिर 80 करोड़ का हुआ, फिर 125 करोड़ का हुआ, फिर 133 करोड़ का हुआ। तो ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। टोटल रेवेन्यू की भी बात करें तो पहले 68 करोड़ का था पहले साल में, फिर दूसरे साल में 115 करोड़ हुआ, फिर 200 करोड़ हुआ, और फिर अभी करंटली जो लास्ट का पहले पहले फर्स्ट क्वार्टर में ये 739 करोड़ पहले क्रॉस कर चुके हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले 1 करोड़ 40 लाख था, फिर 2 करोड़ 8 लाख हुआ, फिर 3 करोड़ 94 लाख, और इस साल 3 महीने में इनका 4 करोड़ 12 लाख का हो चुका। मतलब इस साल के 3 महीने में इन्हें काफी ज्यादा ग्रोथ देखिए, टोटल एसेट्स भी, टोटल रेवेन्यू भी। ये थोड़ा सा मतलब वो है कि अगर ऐसी ग्रोथ है तो काफी अच्छी बढ़िया कंपनी है, लेकिन अगर कुछ झोल झाल है तो वो दिक्कत हो सकती है इस कंपनी के लिए, आईपीओ के लिए। वहीं अगर मैं नेटवर्थ की बात करूँ, तो ये नेटवर्थ इनका करंटली जो है आप देख सकते हैं 2022 के हिसाब से 21 करोड़ 26 लाख का है। वहीं अगर मैं इस साल की बात करूँ 30 जून तक की, तो ये 25 करोड़ 38 लाख का है। वहीं अगर रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो करंटली कंपनी के पास में 10 करोड़ 40 लाख का रिजर्व और सरप्लस भी है। वहीं अगर कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज और ईपीएस वगैरह की बात कर ले, तो इनका जो ईपीएस है बेसिकली आप देख सकते हैं 2022 के हिसाब से ईपीएस 3.11 पर रुपीज चल रहा है। वहीं अगर लास्ट के तीनों साल का एवरेज देखें 20, 21, 22 का, तो ये आपका एवरेज आता है 2.36 आता है। और जो 30 जून के हिसाब से देखें तो 2.75। तो आप कह सकते हैं
2.25 से 2.5 गुना के आसपास में इनका ईपीएस चल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं जो पर शेयर ईपीएस है, फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की 10 रुपए रखा है। ईपीएस मतलब ये होता है कि प्रॉफिट कितना साल का है और उस पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स में ये बांटा जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी पीई रेशियो की, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, ये जो कंपनी है बेसिकली अगर आप वेटेड एवरेज के हिसाब से बात करें लास्ट के 3 साल के हिसाब से, तो जो आपका चल रहा है ये 23.76 है। वहीं अगर मैं करंट 2022 के हिसाब से बात करूँ तो 18 के हिसाब से इनका पीई रेशियो चल रहा है। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है कंपनी का 2022 के हिसाब से 18.53% का है, और ये जो लास्ट के 3 साल के एवरेज के हिसाब से देखें तो ये 16.56% है, जो कि काफी ठीक ठाक ही है। 16% का रिटर्न है नेटवर्थ पे। और वहीं एक और चीज देख लेते हैं कि इनका जो जैसे कि नेट एसेट वैल्यू, जो कि पर शेयर वैल्यू जो टोटल एसेट्स है उसके हिसाब से 2022 के हिसाब से इनका 14.19 है, 14 रुपए पर शेयर का इनका नेटवर्थ है। और लास्ट के 3 साल के हिसाब से जो है ये बेसिकली आपका कह सकते हैं इतना ही है। और वो जो है इशू प्राइस है इसका 56 रुपए है, और जो नेट एसेट वैल्यू पर शेयर आफ्टर इशू जो होगा 27 रुपए हो जाएगा, और इशू प्राइस 56 रुपए है। तो ये आप देख सकते हैं। वहीं अगर मैं कंपनी के इंडस्ट्री के साथ में कंपेयर करें इसको, कि और भी कुछ लिस्टेड कंपनी है उसके साथ में अगर कंपेयर करना हो, तो अब हमारे पास में 3 साल का डेटा इन्होंने डीएलएचपी में बताया है। सबसे पहले ये तो अपना ऑप्टोइलेक्ट्रिक्स हो गया जिसका आईपीओ आने वाले, उसके अलावा 2 और कंपनी की डिटेल है जैसे कि एक डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और एक एम्बर एंटरप्राइजेज है। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो हमारा वाला जो आईपीओ आ रहा है अभी 56 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, और ये इसके जो डिक्सॉन की 4090 का है और 2278 का है एम्बर का। लेकिन ईपीएस की बात करें तो 3.11 है हमारे वाले आईपीओ के केस में, और ये 32 गुना है, 32 और 32 है ईपीएस में, मतलब तो 10 गुना के आसपास कह सकते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो अभी करंट मार्केट प्राइस इसका सिर्फ 56 रुपए है और इसका 4090 गुना है, तो मतलब काफी ज्यादा इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। सारी चीजें आप उससे ज्यादा इसकी पी रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं। पी रेशियो जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये 18 टाइम्स ही है। वहीं इसकी प्राइस पी टू अर्निंग रेशियो 126 गुना है, तो उस और एम्बर की ये 70 गुना है, तो उस हिसाब से ये काफी मतलब बढ़िया है। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से डिस्काउंट टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसका 21% 22% के आसपास रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। एनएवी पर शेयर जो है ये आपका 526 रुपए एम्बर एंटरप्राइज जो कि सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर मैं कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लूँ और ऑब्जेक्ट्स वगैरह की, तो ये जो कंपनी है बेसिकली आईपीओ लाके इसके पैसे से क्या करेगी, इनके जो पैसे मिलेंगे आईपीओ से ये बेसिकली अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मैनेज करेगी और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होने वाली है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब कि आपका जो रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदते हैं तो उसके जो पैसे वगैरह सप्लायर को पे करेंगे वो सारी चीजें होती है। तो अगर मैं इसके आईपीओ की डिटेल्स की बात करूँ तो ये आपका 2 सितंबर से स्टार्ट हो कि आपका आईपीओ ये 7 सितंबर तक चलने वाला है। आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है और आईपीओ का प्राइस पर शेयर 56 रुपए रखा गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके आईपीओ साइज की तो ये 30.24 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 54 लाख शेयर ही आईपीओ के इस साइज में आने वाले हैं और टोटल का टोटल फ्रेश इक्विटी शेयर्स होने वाला, कोई भी ऑफर सेल नहीं है। ये आपको बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हुए देखेगी। ये 30 करोड़ का आईपीओ 50% करीब 15 करोड़ का ये आईपीओ एचएनआई कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया। इसकी जो कंपनी के जो प्रमोटर है ये सुकृत भारती है, और इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग की बात करें प्रमोटर्स की, तो बेसिकली आईपीओ आने से पहले तक ये 100% होल्डिंग इन्हीं के पास थी। जैसे आईपीओ आएगा तो ये 73.51% रह जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम और मिनिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे, और जिसके लिए आपको कम से कम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,12,000 रुपए होने चाहिए, जो कि 2000 शेयर्स हैं और 56 रुपए के भाव से 1,12,000 रुपए बनते हैं। अगर आप 2 लाख से ज्यादा अप्लाई करते हैं, जैसे ही एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे, तो इसलिए रिटेल कैटेगरी की लिमिट है। वहीं अगर मैं इसकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात है ये मैं अगर बता दूं तो ये बेसिकली नासिक में रजिस्टर्ड, नासिक महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड ऑफिस है इनका, और उन्हीं की बेस्ड कंपनी है। और इनका जो रजिस्ट्रार है ये कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड है, और इनका जो लीड मैनेजर जो इसको आईपीओ को मैनेज करने वाले जो बैंकर हैं इसके ये फेडेक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड है। तो ये आज की आईपीओ की डिटेल रही। ये जो हमारा आईपीओ था उसके बारे में बटूसो ऑप्टो इलेक्ट्रिक्स लीड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिमिटेड का जो आईपीओ था ये वही था आईपीओ। और आज के लिए बस इतना ही। तो जैसे ही कोई और न्यूज आती है इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह के बारे में, क्योंकि अभी इसका कोई भी ग्रे मार्केट
नियम नहीं चल रहा है और ये आईपीओ 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें बेशक आप अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं। तो तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग रोका मेकर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से रोका मेकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तक के लिए थैंक यू सो मच।